अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे वो है अरोरा, स्कोप बिहेवियर एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। अरोरा का कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है डेटाबेस से। एक्चुअली ये एक डेटाबेस की ही टाइप है और इसमें जो है आपका पोर्टेबल है ये और स्केलेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। एक स्टोरेज कंसीडर कर लें, आपके एक स्टोरेज ही है जिसको अरोरा का नाम दिया गया है और ये आजकल मॉडर्न ट्रेंड में जो है डेटाबेस की यूज़ हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर डाटा के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिस पे आप अपना डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं और डाटा स्टोर होता है ऑन द स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी। और ये जो है आपका मतलब मेक यूज़ करता है C++ लाइब्रेरी को। And with the related system, it provides a shared data programming abstraction on distributed memory hardware. यानी आपका जो एक प्लेटफॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी हार्डवेयर के ऊपर ही ये जो है आपका अरोरा वर्क करता है। जस्ट लाइक एक क्लाउड एटमॉस्फेयर होता है, क्लाउड जो है इन्वायरमेंट होता है या क्लाउड मेमोरी होती है, उसी तरह से ये अरोरा मेमोरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर यूज़ की जाती है। The system does not contain any language extensions and it does not require special hardware support. इस सिस्टम को जो है कोई भी लैंग्वेज एक्सटेंशन रिक्वायर नहीं है और ना ही किसी किस्म की हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर है। इंस्टेड अरोरा एक्सप्लॉइट्स लैंग्वेज मैकेनिज्म्स फॉर क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। जो लैंग्वेज मैकेनिज्म्स एक सिस्टम के अंदर यूज़ हुए हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को डिफाइन करने के लिए कोई भी कोड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है अरोरा जो है वो यूज़ करता है, एक्सप्लॉइट करता है लैंग्वेज मैकेनिज्म को। ठीक है जी। तो लैंग्वेज मैकेनिज्म जो है वो इसमें यूज़ होते हैं मोस्टली। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स की क्रिएशन के लिए जो अरोरा यूज़ करता है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो डाटा टाइप्स आपकी यूज़ होती हैं। और ये उस लैंग्वेज मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए जो किसी भी सिस्टम में एक एक्सपेल होता है या इम्प्लीमेंट हो रहा होता है उसको ये यूज़ करता है और उसकी बेसिस के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्रिएट करता है। इसका एक इंटरफेस है जिसको हम स्कोप बिहेवियर कहते हैं, जो कि स्पेसिफाई करता है डिफरेंट डाटा शेयरिंग ऑप्टिमाइजेशन। यानी डाटा को आपने इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है कि उसमें से हम अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपकी जिस पे डाटा ऑप्टिमाइज़ हो रहा होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिसमें से आप स्पेसिफिक अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, ये आपका स्कोप बिहेवियर है। इट प्रोवाइड्स द पर कॉन्टेक्स्ट एंड पर ऑब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और आपका जो डाटा जिस तरह का आपने सेव किया हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उसकी टाइप के अकॉर्डिंग जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर वेराइटी ऑफ डाटा शेयरिंग पैटर्न्स एंड ईडियम्स। स्कोप बिहेवियर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स इंटरफेस। स्कोप बिहेवियर जो है ये वर्क करता है एपीआई की तरह। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है टू ए सेट ऑफ सिस्टम प्रोवाइड्स ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आप ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर द ऑप्टिमाइजेशन। Aurora is a distributed shared data system where the shared data objects are implemented in C++ as abstract data types, and it has been portrayed on the network of workstations connected by an ATM network. ठीक है, तो इसमें जो है आपका अरोरा जो है वो बताया गया है सिंपली कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर डाटा सिस्टम है और ये एक स्टोरेज के तौर पे वर्क करता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और आपस में कम्युनिकेशन जो है उनकी हो रही है, डाटा जो है वो शेयर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही होती है यूजिंग C++ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। ठीक है जी। तो ये जो है एक इसको आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं जैसे आपका नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस है। ठीक है, जो हमने पहले भी क्लस्टर कंप्यूटिंग में डिस्कस किया था। सिंपली जो है आप उसको उस तरीके से एक उसका जो है इमेज इमेजिन कर लें कि ये वो चीज़ है। इसका डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन जो है वो देखते हैं। स्कोप बिहेवियर कैन प्रोवाइड पर ऑब्जेक्ट एंड पर कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द सोर्स कोड, फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन अप्लाइंग द डाटा शेयरिंग ऑप्टिमाइजेशन। यानी कुछ एक पोर्शन पे कोड के ऊपर,
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है हम इसमें ये होती है कि आप किसी भी पूरे सोर्स कोड को नहीं, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने सिचुएशन के मुताबिक, जो कंडीशन हमें गिवन होती है उसके मुताबिक हम उतने सोर्स कोड को अपने कंडीशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें से हम जो अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड दिस टर्म इज़ हेयर रिगार्डेड एज ऑप्टिमाइजेशन. In contrast to other systems, Aurora programs can be incrementally tuned and only a minimum number of error-prone changes to the source code are required in order to experiment with different optimization strategies. जब आपने अपने डाटा के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो एरोरा सिस्टम जो है, एरोरा प्रोग्राम्स जो है, एरोरा स्टोरेज जो है, उस पर मिनिमम नंबर ऑफ़ एरर्स जो हैं वो आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है एज़ कम्पेयर टू योर अदर सिस्टम्स. जैसे कि आप एसक्यूएल की बात कर लें, वो भी एक डेटाबेस स्टोरेज है, ठीक है. या आप कोई और एमएस एक्सेस की बात कर लें, रिलेशनल डेटाबेसेस जिस तरह से बनाई जाती हैं और वो डाटा जिस तरह से स्टोर करती हैं, उनमें भी एरर के चांसेस होते हैं, उनमें लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इतनी वो स्केलेबल नहीं होती. लेकिन एरोरा जो है ये उनसे भी ज़्यादा एडवांस है और उनसे ज़्यादा स्केलेबल है. और ये जो है हम अपने अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू आवर टास्क, जो हम काम परफॉर्म कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर सिस्टम के ऊपर, उसमें जो हमने डाटा के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है, ये उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी चेंजेस उसमें ला सकते हैं विद लेस एरर. Scope behavior can be implemented without language extensions and without special compiler support. आपने स्कोप बिहेवियर जब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको किसी भी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है. यानी सोर्स कोड जो स्पेसिफिक हमने देखा है कि पर कॉन्टेक्स्ट एंड पर जो कंडीशन है उसमें चेंज करने के लिए जो स्पेसिफिक पोर्शन हमने ऑल्टर करना है सोर्स कोड का, उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें किसी लैंग्वेज एक्सटेंशन की या लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है. Scope behavior's novel implementation framework can exploit both compile time and runtime information about the parallel program. और यही एक उसकी फंक्शनैलिटी है, यही एक स्कोप बिहेवियर की नोवेलिटी है कि उसमें हम कंपाइलर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते. उसका फ्रेमवर्क जो है वो बोथ कंपाइल टाइम और रन टाइम इंफॉर्मेशन जो है पैरेलल प्रोग्राम्स की, वो आपको प्रोवाइड करता है. A parallel programming system based on high level shared data abstraction can achieve high performance. और एक ऐसा parallel programming system जिसमें आपका जो है वो डाटा शेयरिंग एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हाई लेवल पर हो रही हो, आपका डाटा जो है वो हाई लेवल पर शेयर हो रहा हो, और उस पर जो है आप एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स यूज़ कर रहे हो एरोरा की, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी ज़्यादा आएगी. क्यों? क्योंकि उसमें एरर के चांसेस कम होंगे, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ज़्यादा स्केलेबल होगा, ज़्यादा इंटीग्रेट करेगा. तो इस वजह से जो है इट विल बी एक्सपोज टू लेस एरर. In a performance evaluation of 4 applications implemented using 3 different types of parallel programming systems, Aurora usually matches or outperforms, sometimes by wide margins. कुछ एप्लीकेशंस में जो है पैरेलल प्रोग्रामिंग सिस्टम की डिफरेंट जो है वो परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया गया है, लेकिन एरोरा जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है. और जैसे कि थ्रेड मार्क्स में एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी सिस्टम के अंदर इसको यूज़ किया जाए, या मैसेज पासिंग सिस्टम में, बेशक वो MPI के साथ हो या PVM के साथ हो, ये एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है. अरोरा की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत वाइड मार्जिन रखती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. Integrating bulk data transfer into the Aurora distributed shared data system. बल्क डाटा जो है वो क्या है? यानी ऐसा डाटा जो बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर होता है और उसको आपने ट्रांसफ़र करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करना है आपने एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर आपने डाटा की शेयरिंग करनी है जो कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है. तो वो हम किस तरह से करेंगे? यूजिंग अरोरा. अरोरा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर डाटा सिस्टम इम्प्लीमेंट्स ए शेयर डाटा एब्स्ट्रैक्शन. इसमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन जो है, हम जैसे C++ लाइब्रेरी में हमने ऑलरेडी स्टडी किया, हम वो डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं जो कि यूज़ होती हैं डिफरेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि क्लस्टर्स हैं, या जो भी आप नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशंस बना रहे हो, क्लस्टर्स बना रहे हो, क्लाउड बना रहे हो, ठीक है. तो उसके ऊपर आपने एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स अप्लाई करनी है ताकि आप अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें.
उसके लिए आप जो प्रोग्राम सीखेंगे डाटा शेयरिंग के लिए, वो प्रोग्राम्स आपके C++ लैंग्वेज में होंगे, ठीक है, क्योंकि हम अरोरा को यूज़ कर रहे हैं और वो अपने जो उसकी तमाम लाइब्रेरी है वगैरह वो तमाम उसकी C++ पे ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे प्रोग्राम C++ में होंगे और फिर हमने जो है डाटा को ऑप्टिमाइज़ करना है, वो भी हम उसी के थ्रू करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन में हमने जो है वो रेफ़र करना होगा कि हमें किस चीज़ को जो है वो शेयर करना है या कौन सा पॉइंट जो है हम एक्चुअली वो कम्युनिकेट कराना चाहते हैं विद इन आवर नेटवर्क ऑफ वर्क स्टेशन और विद इन आवर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर सिस्टम, ठीक है। और इस चीज़ को जो है हमने यानी ऑप्टिमाइजेशन जो है डाटा की, इसको हम स्कोप बिहेवियर कह रहे हैं। Within the scope behavior framework, optimization such as bulk data transfer can be implemented and made available to the application programmer. ठीक है, आप अगर स्कोप बिहेवियर फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने जो है वो कॉन्टेक्स्ट को और ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी रखा हुआ है और उस प्रायोरिटी के ऊपर आप एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं जो कि आपने अरोरा के लिए स्पेसिफाई की हैं। कोई कंपाइलर आपको नीड नहीं है, आपने जो बल्क अमाउंट ऑफ डाटा है वो ट्रांसफ़र करना है यूजिंग स्कोप बिहेवियर। तो ये इस तरह का सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, वो फ्लेक्सिबल भी होगा, ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप इजीली कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट बात ये हो रही है कि स्कोप बिहेवियर कैरी सिमेंटिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डाटा शेयरिंग पैटर्न। जो भी आपका डाटा शेयरिंग पैटर्न है, जो आप स्पेसिफिक डाटा जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो टास्क आप परफॉर्म करें उसके मुताबिक आपको जो डाटा रिक्वायर्ड था, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, स्कोप बिहेवियर जो है वो जस्ट उसके सिमेंटिक्स जो है वो बता रहा होता है, कलेक्ट करता है वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे हम OSI लेयर एक नेटवर्क में यूज़ करते हैं, तो ये जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो OSI लेयर जो है वो भी यही हमारा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ हो रहा होता है कि हम डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं या डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, तो हम OSI लेयर जो है उसको हम मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डाटा शेयरिंग जो है वो कन्वर्ट होती है और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक अपना एक फंक्शनैलिटी रखते हैं, ये एक अदर स्टोरी है। लेकिन स्कोप बिहेवियर की जो बात हो रही है उसमें जो है एक जस्ट एक सिमेंटिक इंफॉर्मेशन बता दी जाती है कि एक्चुअली आपका डाटा जो है वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन की टाइप क्या है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है और उसका जो इंफॉर्मेशन आप लेकर जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। Bulk data transfer network protocol bypass some bottlenecks associated with the TCP/IP and achieves higher performance on an ATM network than either the thread marks. थ्रेड मार्क डिस्ट्रीब्यूटेड जो एक सिस्टम है उसकी यहाँ पर बात हो रही है और MPICH जो है वो मैसेज पासिंग पर है। MPICH जो है वो आइदर मैसेज पासिंग मतलब जो आपकी हो रही है वो MPI के साथ भी हो सकती है, PVM के साथ भी हो सकती है और इसमें जो है अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या पैरेलल सॉर्टिंग कोई भी चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं थ्रेड्स के साथ कर रहे हैं, विदाउट थ्रेड्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है एक हाई परफॉर्मेंस के लिए जब आपका डाटा अमाउंट ऑफ डाटा आपका बल्क अमाउंट में हो, डाटा जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो और उसको आपने ट्रांसफ़र करना है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो सम बॉटलनेक्स जो TCP/IP के साथ यानी कुछ TCP/IP के साथ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक आपके IP एड्रेस की रिस्ट्रिक्शन है और आपकी जो है वो लेंथ की आपके डाटा लेंथ की रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो कुछ पोर्टल पास नेक्स्ट है उनको बाईपास कर देता है, ओवरलुक कर जाता है और अचीव करता है हाई परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो ये जो है एक कह लें कि इसका एक एडवांटेज है अरोरा का, अरोरा स्टोरेज है एक्चुअली, तो ये उसका एक एडवांटेज है। उसके अलावा यहाँ पर जो ATM नेटवर्क की बात हो रही है वो ATM नेटवर्क आपका ये टिपिकल ATMs नहीं है जो आप ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ATM नेटवर्क आपका एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क होता है आपका, जो कि जिसके लिए आपको सेंडर और रिसीवर दोनों बोथ एंड्स पे कम्युनिकेशन के लिए आपको सेंडर और रिसीवर दोनों रिक्वायर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम्स के अंदर
बेशक आप थ्रेड मार्क्स यानी थ्रेड्स के साथ कर रहे हैं, बेशक आप एमपीआई या पीवीएम के साथ कर रहे हैं, तो इस ऐसे सिस्टम्स में हाई परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए जो है आप अरोरा सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, वो बिहेवियर्स को यूज़ करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स के साथ डील आउट करते हैं।